सर, कुछ मित्रता के बारे में बताइए। हम मित्र को विश तो करते हैं आज फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए, पर इसका असली मतलब क्या है? मित्रता वो होती है कि ये स्वार्थ नहीं होता। मित्रता स्वार्थ नहीं होता क्योंकि हर रिश्ता आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है जब आप पैदा होते हो, कोई भी रिश्ता हो गया। सिर्फ मित्र एक ऐसा है जो मिलता नहीं है, आपको अपनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। उसके क्या अवगुण है, क्या गुण है, ये फर्क नहीं पड़ता, एक लगाव होता है। मित्र वो होता है जिसके साथ आप घंटों पर बैठे रहो और बातें ना हो तो भी अच्छा लगता है। इसी रिश्ते का नाम मित्रता है। मित्रता इतनी सरल नहीं होती। मित्रता के लिए पात्र देखना जरूरी नहीं होता, मित्रता के लिए चरित्र देखना जरूरी नहीं होता। हाँ, लेकिन जब हम मित्र बन जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अगर कुछ चरित्र हमारे मित्र के गलत हैं उसे हम सुधारें। ये मित्रता है। जरूरी नहीं कि हम रोज कनेक्ट हों, रोज किसी से बातें करें। एक रिश्ता होता है जो ये एहसास दिलाता है कि वो है और जब भी मैं चाहूंगा उससे कनेक्ट कर सकता हूं। ये मित्रता है। मित्रता इसलिए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अच्छा, उस मित्रता का मतलब ये है, लोग सिर्फ ये जानते हैं कि सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के हिस्से का जो चना दिया था सांदीपनि मुनि आश्रम में, जब वो लोग साथ में पढ़ते थे तो उन्होंने अकेले खा लिया था। ये तो बात है जो हम एक नॉर्मल वे में समझते हैं। इसका असली मतलब अगर आपको समझ में आएगा तो शायद हो सकता है जो मैं बता रहा हूं गलत हो, अगर पर ये सही हुआ तो ये मित्रता का बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप मित्र पे आने वाले संकट को बहुत पहले ही समझ जाते हो। सुदामा जी जो थे वो भी अच्छे खासे पढ़ाई में माहिर थे और ऊपर से भगवान श्री कृष्ण के बहुत गहरे दोस्त थे। तो जब वो जंगल में गए थे लकड़ियां काटने तो उनकी जो गुरु माता थी उन्होंने कुछ चने दिए थे सुदामा को अपने साथ रखने के लिए। जब बारिश हुई तो बाकी का वाकया हम जानते हैं कि सुदामा ने वो चने खा लिए और लोगों ने कहा कि सुदामा इसलिए दरिद्र हो गए क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिए का हिस्सा खाया था। कुछ सच्चाइयां, कुछ कहानियां तो ऐसी हैं कि सुदामा को मालूम था जो चना वो खा रहे, जो गुरु ने दिया है, उस चने का उसके पीछे की कहानी ये थी कि अगर वो चना जो भी खाएगा आने वाले फ्यूचर में, या वो अन्न जो खाएगा आने वाले फ्यूचर में, उसे दरिद्रता मिलेगी। और सुदामा ये जानते थे। ये जानते हुए भी उन्होंने पूरे चने को खा लिया, सिर्फ इस एहसास के लिए कि अगर दरिद्रता आती है, अगर मुसीबत आती है तो मुझ पे आए, मेरे मित्र पे ना आए। हमने उसका दूसरा पहलू ये देखा कि लोगों ने बोला कि सुदामा ने चने खा लिए। तो ये मित्र है कि आने वाले संकटों को अपने ऊपर भी ले लेना। तो मित्रता की कहानी यहां तक नहीं खत्म होती। मित्रता की कहानी बहुत दूर दूर तक है। सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर मित्र को मित्र की जरूरत हो तो आप शब्दों से या अपने उपस्थिति से या अपने ज्ञान से या अपने कुछ वचनों से मित्रता पे हमेशा एक नया जीवन शैली बना के उनको समझाते रहें, अपनाते रहें। इसी का नाम मित्रता है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के साथ जो मित्रता निभाई उसकी तो बहुत ही उम्दा उदाहरण है। आप भी अपने जीवन में लाएं और अपने मित्रों के साथ इसी तरह से बने रहें। धन्यवाद।